हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है उसमें आए हैं। द टॉपिक इज nomenclature of coordination compound. We know that the coordination compound contains central metal atom surrounded by ligands. There is the coordination sphere, somewhere the ionization sphere, the atoms which is in the right hand side, that is the anion, and the left hand side of the coordination sphere, that is the cation. As it is from left to right, we have to follow the sequence. So particular sequence to write the nomenclature, that is, and it's very easy in single line you can remember it. It's very easy. So you have to see the coordination compound, means the structure of coordination compound, जिसका नाम लिखना उसको देखना पहले, और जैसे ही देखेंगे हम, देखने के बाद सबसे पहले देखना कि उसमें कैटायन है क्या है, तो उसका नाम लिखना है। सोडियम है तो सोडियम लिखो, पोटेशियम पोटेशियम लिखो। उसके बाद ये जो पोर्शन है इतना, ये बहुत काम का है हमारा। नेम ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स वी नो, लिगैंड्स इफ द लिगैंड्स आर इंडिविजुअल, एक ही टाइप की लिगैंड है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कैसे लिखेंगे? और 2 डेंट वाली, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगैंड अगर होती तो उसको कैसे लिखेंगे? उसका नाम अलग है। लेकिन जो भी लिगैंड हो, उस लिगैंड्स को आपको अल्फाबेटिकली लिखना है, मतलब A to Z लिखना है, उसको अल्फाबेटिकली लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। इंडिविजुअल अगर लिगैंड हो तो मोनोडेंटेड है तो एक, मतलब एक है तो मोनोडेंटेड लिखेंगे, 2 अगर लिगेंड है तो डाई लिखेंगे, मोनोडेंटेड नहीं, मोनो लिखेंगे। जैसा एक है मोनो, 2 है डाई, 3 है ट्राई, ये ध्यान रखना। 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, इस तरह। जैसा 3 क्लोरीन तो ट्राई क्लोरो, ट्राई। 4 है तो टेट्रा क्लोरो, इस तरह, ठीक है। और पॉलीडेंटेड अगर लिगेंड है, मतलब 2 जगह से एक ही लिगैंड, 2 जगह जुड़ने वाली, 3 जगह जुड़ने वाली, पॉलीडेंटेड लिगैंड है। अगर 2 लिगैंड्स जुड़े हुए हैं तो उसको लिखेंगे बिस, जैसा इथिलीन डायमीन, तो बिस इथिलीन डायमीन। 3 है तो ट्रिस, 3 से ऊपर तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है, कोई काम का भी नहीं है। 3 है मतलब ट्रिस, ट्रिस इथिलीन डायमीन, इस टाइप का वगैरह वगैरह। 3 से ऊपर तो वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल से ऊपर है नहीं, ठीक है। इसके बाद ये जैसे भी लिगेंड्स के नाम लिख के हो गए, जस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद देखना है आपको कि जो भी कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, मींस इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज आयन, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सफिक्स लिखना है AT। जैसे है कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट रहेगा, मतलब ATE, ये सफिक्स लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे सफिक्स रहेगा। जैसा कोबाल्ट है तो ATE लगा रहेगा यहाँ पे, यहाँ क्रोमियम के सामने नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, या न्यूट्रल में तो नहीं लगेगा, अगर नेगेटिव है तो ही लगेगा। देन यू हैव टू फॉलो द ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे इसका देखेंगे एग्जांपल हम लोग, इसमें ऑक्सीजन स्टेट है +3, क्योंकि CN लिगैंड के ऊपर 1 चार्ज है, ऐसे 6 हो गए, तो इसका नाम आएगा फिर हेक्सा, हेक्सासाइनोन। और -6 रहने के बाद -3 आया, इसका मतलब ये +3 न्यूट्रलाइज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट +3 था, तो यहाँ पर लिखेंगे रोमन में +3 ऐसा। सो द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन। उसके बाद लिखेंगे हम लोग लास्ट में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो रहेगा आयन, उसका नाम लिखेंगे। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल एक लाइन में आपको आप याद रख सकते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग नेम ऑफ कैटायन अप टू द एंड नेम ऑफ आयन। इन बिटवीन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ लिगैंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर इंडिविजुअल है तो इस तरह फॉलो करेंगे, पॉलीडेंटेड लिगैंड है ये फॉलो करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, AT सफिक्स अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन, रोमन में ही लिखना है ब्रैकेट में, देन ये, ओके। तो 1-2 एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको आइडिया आ जाएगी। सो दीज आर द सिंगल मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, 2 भी रह सकते हैं तो उनको एक के बाद एक लिखना पड़ता है। बट दिस coordination compound, when we are giving the name to the coordination compound,
we should know that ligands, types of ligand, charge on the ligand and oxidation number. ये भी थोड़ा ध्यान देना है उसके बारे में, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे. वी नो ऑलरेडी कि एक तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर तो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन मैक्सिमम कैसा स्ट्रक्चर रहता है और क्या नाम. जैसा एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सी COCN6-3. वी नो -3 चार्ज है. -3 बोलने से सीधा एकदम से मन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, AT सफिक्स लगने वाला है. फिर -3 चार्ज कब आया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 चार्ज आया. CN6 है, CN के ऊपर एक माइनस चार्ज है, 6 मींस -6 रहने के बाद यहाँ -3 आया, तो 3 कहाँ गया, 3 न्यूट्रलाइज हुआ प्लस. इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, इसलिए इसका नाम लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी इसका नाम लिखेंगे हम लोग हेक्सा चेन, हेक्सा साइनो साइनेट ग्रुप और कोबाल्ट लिखेंगे कि -3 तो कुछ लिखेंगे. कोबाल्टेट BALTATE सफिक्स, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 और आयन है इसलिए लिखेंगे आयन. ये ध्यान रखना. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग डीप में जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. कोबाल्ट सराउंडिंग में 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, फिर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यानी यहाँ हर जगह CN और कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसे, इसलिए इसको लिखते समय ऐसे लिखते हैं, यहाँ -3 चार्ज. सो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. ये भी थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें आइसोमेरिज्म वगैरह भी अलग कंसेप्ट आइसोमेरिज्म. चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हियर स्टार्टेड फ्रॉम पोटेशियम, मतलब स्टार्टिंग में पोटेशियम है तो कैटायन हो गया. सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे. सो ये वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम. पोटेशियम से शुरू करेंगे, पोटेशियम, फिर ऑक्सैलेट, ये ऑक्सैलेट है ना, ऑक्सैलेट, तो 3 ऑक्सैलेट, और ये जो लिगैंड है ये न्यूट्रल लिगैंड है, ये न्यूट्रल लिगैंड है, और यहाँ 3 है. ये 3 तब आया जब यहाँ -3 था, तो ये 3 आने से ये -3 न्यूट्रलाइज हो गया. इसका मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, और यहाँ नहीं दिखता तब भी -3 चार्ज. नोट करो, यहाँ दिख रहा है -3, अगर यहाँ K3 लिखते तो ये नहीं लिखते थे. ये -3 नहीं है, 3 इधर आया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया. ओके, ये थोड़ा समझना है, इसलिए दोनों एग्जांपल क्या है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम, तो मैं इसका नाम ऊपर लिखता हूँ. देखो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो, 3 ऑक्सैलेटो, उसके बाद में एल्यूमिनियम. अब बताओ मुझे, एल्यूमिनियम लिखेंगे कि एल्यूमिनेट लिखेंगे, इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, MINIUM नहीं लिखेंगे, ATE एल्यूमिनेट. और इसके बाद में यहाँ इसके ऊपर जो चार्ज है वो +3 कंटिन्यूएशन है, ये नाम है इसका. तो यहाँ पर दिखता नहीं है, यहाँ दिख रहा है. 2 ऐसे एग्जांपल लिए हमने, ये इसका पोर्शन का होगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, इसमें कैसा है, कोबाल्ट है, सबके सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है. कोबाल्ट है, 2 क्लोरीन है, EN है. इथिलीन डायमीन इज व्हाट, इथिलीन डायमीन इज न्यूट्रल लिगैंड, Cl इज नेगेटिव लिगैंड. लेकिन अल्फाबेटिकली E पहले आएगा कि C पहले आएगा, C पहले आएगा, तो लिखेंगे क्या हम लोग, डाइक्लोरो. फिर इथिलीन डायमीन 20 लिखेंगे हम, 20 इथिलीन डायमीन, डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए AT लिखने की आवश्यकता नहीं है. कोबाल्ट और
एक प्लस चार्ज आया, थोड़ा सा देखो ऑक्सीजन स्टेट पे कैसे कैलकुलेट करना। एक प्लस चार्ज तब आया जब दो नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज किया, इसका मतलब कितना प्लस होगा, +3 होगा, दो माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, एक प्लस है, तो फिर से कोबाल्ट के सामने 3। ये थोड़ा सा समझना है धीरे धीरे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बता, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये थोड़ा ध्यान देंगे। कोबाल्ट हेक्सा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो इथिलीन डायन, दो इथिलीन डायन, एक ईएन दो के बीच में, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, और यहाँ पे क्लोज में, यहाँ पे एक इथिलीन डायन में दो जगह लगता है, यह चिलेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। आप अगर टेक्स्ट बुक में ऐसा वाला से जो टॉपिक है उसको देखेंगे प्लीज समझ में आएगा। अब इसको देखो, NiCO4, 4 मीन्स स्क्वायर प्लैनेट या टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी इससे कोई ये नहीं बना, लेकिन 4 क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है 4, तो क्या लिखेंगे हम, टेट्रा कार्बोनिल, लेकिन ये न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड चार्ज भी नहीं है, तो लिखिए और चार्ज 0, बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के ये कंपाउंड बनता है। सो नाउ we are going to discuss the valence bond theory. Already in class 11th we had a discussion regarding the valence bond theory and concept of hybridization and how the different type of structures are formed in and what type of hybridization is there, और इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने देखे थे। अभी क्या करते हैं हम लोग, हम सबसे पहले ये समझते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, और हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए कैसे तैयार हो और सीबीएसई के एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लिए, हमारा सबसे पहले मोटो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बुक में हमारे जो दिया हुआ है, जैसे 4 एग्जाम्पल्स है, 4 एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया और बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ये देखो, इसमें है कोबाल्ट का ही एग्जाम्पल, ये जो कोबाल्ट है, आपको पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, राइट फ्रॉम स्कैंडियम 21, 22, 23 ऐसा पकड़ेंगे, ये ध्यान रखना 21, 22, 23 स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। तो यहां जब आते कोबाल्ट पे तो हम आते 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखते हैं हम लोग, तो द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर राइटिंग दैट इज ऑफ एरागोन, बराबर है ना, एरागोन 18, एरागोन 18 के बाद कितने बचे, 9 बचे, 27 दे तो 9 बचे। हमारे को पता है कि दी कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D, तो 3D में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, 3D में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 3D7 4s2, 3D7 4s2। आगे अगर लिखना चाहते हैं तो 4p0 एंड 4d0, ये भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए गए, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। व्हेन दिस कोबाल्ट फॉर्म्स द कंपाउंड विथ अमोनिया, मींस दिस कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर भी हम बनाने वाले हैं बाद में, कोबाल्ट NH3/6, ये वाला कंपाउंड, साइमल्टेनियसली हम लोग दूसरा भी कंपाउंड लेते हैं, कोबाल्ट और F6, तो यहाँ पर -3 चार्ज आएगा, यहाँ +3 चार्ज। ये कैसे देखेंगे आप लोग, डोंट वरी, थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग इसके ऊपर, पूरी तरह आप लोग समझ लो इसको, दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, कैसे आए, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उनके स्ट्रक्चर कैसे है, उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, बॉन्ड फॉर्मिंग कैसा है, बॉन्ड एंगल कैसा है, सब देखेंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सारे टर्म्स अभी देखने वाले, इसको ध्यान देंगे आप लोग। सो क्या होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इन ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। सो वी आर राइटिंग दिस, अभी ये हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया p ऑर्बिटल हमारा, d ऑर्बिटल, सॉरी, ये हो गया हमारा d ऑर्बिटल, उसके बाद ये आ गया हमारा
यस ऑर्बिटल, उसके बाद आ गया हमारे ये पी ऑर्बिटल, और बाहर फिर से जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसे डी ऑर्बिटल। इसको मैं थोड़ा सा हटा के इधर ही लिख लेता हूँ, है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको हटा के मैं उधर ही लिख लेता हूँ। सो दिस इज 4s 2 4p 0 एंड 4d 0। अभी ये कंफर्म है। सो द इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये भी फॉलो करना है, अबो प्रिंसिपल भी फॉलो करना है अपने को, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी फॉलो करना है। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 0। सो इन द एक्साइटेड स्टेट व्हेन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम दिस, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट वेयर this cobalt undergo +3 oxidation state, means cobalt in +3 oxidation state। +3 oxidation state बोलने से क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हमने लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो कहाँ से जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल से जाएंगे, बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये बाहर वाली शेल से मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये दिख रहा है हमको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो स्टार्टिंग बाहर से होगी। इसका मतलब S के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO+3 का कैसे रहेगा, CO+3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा। तो देखो ये s ऑर्बिटल जो है, इस s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ठीक है, s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। यहाँ के गए 2 और बचे, यहाँ का 1, टोटल 3 गए, तो यहाँ पर आ गए टोटल देखो 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो 6। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO+3। अब आती है बात कि व्हेन दिस कोबाल्ट फॉर्म द कंपाउंड विद अमोनिया। अब ये अमोनिया के साथ वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे जो बॉन्ड फॉर्म करने वाले, और जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है टू स्टेबलाइज इट्स स्टेट। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल है, इसका कोई आराम से, यहाँ पर देखो ऐसी सिचुएशन में 6NH3 when come in contact with cobalt, this NH3 itself is the neutral ligand। अब इसमें आपको 2 बातें सीखना है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे बुक्स पढ़ने वालों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और जिनको बहुत कम बुक्स पढ़ते हैं उनको लर्न मोर, मतलब ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, कम पढ़ेंगे तो कम कंफ्यूजन होगा, बराबर है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं समझाते समय ये बताता हूँ, ठीक है, कि NH3 न्यूट्रल लिगैंड है, तो वो शांत रहता है, इसलिए वो कोबाल्ट के पास आया। मैं बताता हूँ वाली बात बता, वो कोबाल्ट के पास आया तो कोबाल्ट ने बोला कि एक काम करो, मुझे थोड़ा सा वेट करने दो, मैं इधर के इलेक्ट्रॉन इधर एडजस्ट करता हूँ। तो NH3 चुप रहता है, वो शांत रहता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ एडजस्ट हो जाती है, और यहाँ 2 ऑर्बिटल खाली होते हैं। इलेक्ट्रॉन की पेयर अगर NH3 के लिए एडजस्ट होगी तो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयर अगर एडजस्ट होगी तो कैसे होगी, ऐसी होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन 1 ये 2 3 4 5 ऐसे होगी NH3 के लिए न्यूट्रल लिगैंड। और फ्लोरीन के बारे में जब भी होगा तो क्या होगा, मैं इसको फिर से दूसरे इसमें लिखता हूं, ठीक है। फ्लोरीन के बारे में क्या होगा, फ्लोरीन ये ऐसे, यहां तक तो कॉमन है। फ्लोरीन के बारे में क्या होगा, ये जैसे कि वैसे है ना, यहाँ एस ऑर्बिटल, इसके बारे में 3p, इसके बाद ये बाहर, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s 4p और 4d, ठीक है। फ्लोरीन के बारे में क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्टेट, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। तो फ्लोरीन जब इसके पास आएगा तो फ्लोरीन वेट नहीं करने देता है, वो बोलता है जैसे कि वैसे। इस समय क्या होता है, फ्लोरीन 6 फ्लोरीन एटम जब कोबाल्ट के पास आएंगे तो ये s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d, यानी s, इसको मैं दूसरे पेज कलर से लिखता हूँ,
थोड़ा सा नोट करो आप, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाला कोई काम नहीं है। ये देखो क्या होगा, डी के दो, ये वाला 1 2 आउटर डी ऑर्बिटल मतलब D2 और 4p के कितने, p के 3 मतलब p3 और यस वाइब्रेशन कौन सा हो गया, sp3d2। यहाँ पर क्या होने वाला है, ns3 क्या कर रहा है, ns3 वेट कर रहा है, वेट करने से इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होने के लिए टाइम मिल रहा है, पेयर होने से क्या हो, पेयर होने के लिए टाइम मिल रहा है, ये भी ऑर्बिटल खाली है, ये भी ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ क्या होने वाला है, ये ऑर्बिटल मिलके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना वो कैसे बना, ऐसे बना। ये तो समझने वाली बात है। इसको देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना, यहाँ पर ये दो जो ऑर्बिटल यूज हुए, ये वाले दो ऑर्बिटल जो डी ऑर्बिटल यूज हुए, ये D2 थे, दो हुए ठीक, इसके बाद में S और P3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है, मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है, दोनों के बीच में कंफ्यूजन समझ में आ गया। यहाँ NH3 इज न्यूट्रल लिगैंड, वेट करता है, लेकिन बुक्स में पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा NH3 इज द स्ट्रॉन्ग लिगैंड, NH3 इज द स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और समाज में भी ऐसे होता है, जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो वेट करता है, रुकता है, इंतजार करता है, करने देता है सामने जो भी, ये NH3 भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, दिस NH3 इज द स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वेट फॉर पेयरिंग एंड यूटिलाइज द इनर ऑर्बिटल। ये वेट नहीं करता है, बाहर का ऑर्बिटल यूज करता है, इसलिए यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसने वेट किया, अंदर पेयरिंग होने दिया, इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मालूम है आपको, डायमैग्नेटिक मींस दोज व्हिच डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू इट। ये डायमैग्नेटिक मतलब एक बार इसने वेट किया, थोड़ा रुका, तो कोई दूसरे मैग्नेटिक लाइन वहां से नहीं जाएंगे। देखो ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड का कमाल। और यहाँ पर ये जल्दी जल्दी करने वाला, छोटा सा, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल छोटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पट से बनाया, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर का ऑर्बिटल यूज किया, पैरामैग्नेटिक, आ रहे मैग्नेटिक लाइंस, जा रहे पैरामैग्नेटिक। इसको अंदर का डी ऑर्बिटल यूज किया है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसको बोलते हैं, बाहर का डी ऑर्बिटल यूज किया, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो कितना फर्क है, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये अंदर का है ना शांत है, इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको और बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये अगर आया आपको तो इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। इसके पहले लिए उसमें 6 लिगैंड्स थे, अभी जो एग्जाम्पल है इसमें 4 लिगैंड। 2 एग्जाम्पल है अभी, एक है NaCl4 और दूसरा एग्जाम्पल है NaCN4। यहाँ Cn को ब्रैकेट है, Cl को ब्रैकेट नहीं, बिकॉज Cl इज सिंगल, और Cn जो है वो Cn ग्रुप है, एम्बिडेंट लिगैंड है, किसी तरफ से भी लग सकता है, एंकर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये 2 अलग अलग दिखने के लिए एज इट इज लगे, लेकिन एक्चुअली इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, सेम थोड़ी स्ट्रेटेजी सेम है, इसको देखेंगे हम अभी। निकेल एटॉमिक नंबर बताओ आप लोग, बोलो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिर से आर्गन, इसके बाद 3d 8 4s 2 और 4p 0 4d 0। तो ये जो निकेल है, इस
ये कंपाउंड बनाते समय सबसे पहले तो हम लोग ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, समझने के लिए सबसे बढ़िया इज द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस 3d8 कैसे और 4s 4p, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है ना लिख लेते हैं. ये होगा 1 2 3 4 6 7 8 और यहाँ पर 1 और 2. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. ये दोनों जब कंपाउंड बनते हैं तो दोनों कंपाउंड बनते समय ये निकेल जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, Na+2. और जब Na+2 होगा तो क्या होगा, Na जब +2 होगा तो क्या होगा, सिर्फ बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएंगे. सो इन Na+2 ऑक्सीजन स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस. ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस इसमें कुछ नहीं, इतना ही समझना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन. एंड वी नो दैट whatever the ligands are there that forms the bond that are coordinate bond, that bond is coordinate bond. जो भी बॉन्ड बनने वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए. तो क्लोरीन और Cn, इसमें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cn. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए क्या होगा, when chlorine wants to form the bond between these vacant orbitals of Na+2, these orbitals undergo hybridization. ये जो orbitals है ये orbitals hybridized होते हैं, जिसमें 4 है S, ये वाला S और ये P. तो हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ इसमें, sp3 हाइब्रिडेशन. तो NaCl4 में this chlorine is more electronegative, this does not give chance to pair होने के लिए चांस है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है. तो जब यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा. ये ध्यान रखना. अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, Cn is somewhat less electronegative than chlorine. So in this case, when Cn come closer to nickel, क्या होता है, Cn वेट करता है इसके लिए. तो Cn वेट करने से क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो s ऑर्बिटल और जो p ऑर्बिटल है, ये देखो आप समझ लो इसको, बहुत इजी काम. तो क्या होता है, निकेल ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, इसमें पेयर 4. तो क्या होता है, ये DS और P2 ऐसे 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं. यहाँ पर हाइब्रिडेशन किसका हुआ, DS और P2. ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये डिफरेंस है. DSP हाइब्रिडेशन हुआ तो क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, जिसको हम लिखते समय बोलते हैं स्क्वायर प्लानर. दिस इज स्क्वायर प्लानर एंड दिस इज टेट्राहेड्रल. यहाँ दिस Cn wait for pairing and so that inner d orbital is used, so we have this. अब दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस इज टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर. डिफरेंस इज इन द हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इज इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक और दिस इज डायमैग्नेटिक.
ये ध्यान रखना है आपको, ये डिफरेंस होगा, सेम एटम बट ड्यू टू द डिफरेंस इन electronegativity of ligand, the structure of the complex coordination compound form is